हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम पर घटना चक्र सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और घटना चक्र में हम लोगों ने विभिन्न गुफाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भित्ति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भित्ति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी गुफाओं में भित्ति चित्रकारी की गई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न है, भित्ति चित्र किस भाषा से लिया गया है या भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो भित्ति जो चित्र है वह किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। भित्ति चित्र अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो भित्ति चित्र है इसे इंग्लिश में म्यूरल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूरल। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र जो है वह हमें खजुराहो में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में भित्ति चित्र मिलते हैं। देखिए, जो खजुराहो के भित्ति चित्र हैं यह सबसे प्राचीन भित्ति चित्र हैं और यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण किस पे किया जाता है? भित्ति पर किया जाता है। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दीवार पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सितनवासन बाग तथा मातानचेरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितनवासन बाग तथा मातानचेरी जो है वह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होरियंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो होरियंजी मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं वह 8वीं शताब्दी के हैं। शताब्दी भी पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा, होरियंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो गियोटो जो है वह एक भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्रकार को इंग्लिश में म्यूरल आर्टिस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो जो अग्नि और इंद्र हैं इनको साधु के रूप में चित्रित किया गया है। किसमें? शिव जातक में। ठीक है, शिव जातक में साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है? अग्नि तथा इंद्र को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो जो गुफा मानव लोग हैं वो किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पर रंग थे नहीं तो वो मिट्टी के रंगों का ही प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है वह इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? तो एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम वेरुल है। अगला प्रश्न है, वेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एलोरा को अन्य नाम से जानते हैं, वेरुल नाम से। तो वही प्रश्न है, वेरुल नाम से जानी जाने वाली कौन सी गुफा है? एलोरा की गुफा है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा किसने बनवाई है? तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे इन लोगों ने ही एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? हम लोगों ने अभी देखा था, तो गुफा संख्या 32 जो है इसको इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा में कुल गुफाएं की संख्या कितनी है? 34। ठीक है, एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 34 है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कितने हैं? 34। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? तो देखिए, एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित शैलकृत मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? तो एलोरा गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है, इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो प्रश्न है कितना है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, बैक हो गया है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। तो कहाँ तक हो गया था? हाँ, एलोरा में
एलोरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम बताना है आप लोगों को। तो इसमें जो नरेश है वो कौन है? कृष्णराज प्रथम। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया? तो किसने विकसित किया? राष्ट्रकूट ने। देखिए इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बदल कर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो मूर्तियाँ बनी हैं वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? इसका आंसर क्या होगा? एलोरा में। ठीक है, एलोरा में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण इसमें बताना है। तो जो यहाँ का कैलाश मंदिर है वह यहाँ की प्रसिद्धि का कारण है, क्योंकि जो कैलाश मंदिर है यह बहुत ही अच्छा बना है। फिर पूछा गया है, कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? तो एलोरा में कैलाश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर स्थित है तो कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। देखिए प्रश्न बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं, आप लोग खुद इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्नों जो यहाँ है कितने ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है। एलोरा गुफा ही पूरी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, कैलाश मंदिर इसका सही आंसर है। फिर है प्रश्न, एलोरा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर एलोरा की जान है? इसका भी आंसर क्या होगा? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें बनाया गया है। इसमें जो कलाकृति की गई है वह बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। इसमें पूछा गया है, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की छवियां हैं। तो देखिए इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है, क्योंकि इसको पहले बी माना गया था, जो कि गलत है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? गुफा संख्या 16 में। ठीक है, गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्कन शैली। जो दक्कन शैली है वह इसका सही आंसर होगा। देखिए आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।